क्या कभी ऐसा लगता है कि खान पान सही होने के बावजूद शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा? आयुर्वेद कहता है समस्या आपके खाने में नहीं होती बल्कि आपकी पाचन अग्नि में होती है। क्या आपको भी खाना खाने के बाद भारीपन, गैस, एसिडिटी या थकान महसूस होती है? जब अग्नि कमजोर या असंतुलित हो जाती है तो खाना ठीक से पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ना शुरू कर देता है और यही सड़न बनाती है आम यानी शरीर का सबसे खतरनाक टॉक्सिन। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हमारा पूरा स्वास्थ्य पेट से शुरू होता है। अगर पाचन अच्छा है तो शरीर हल्का लगता है, मन शांत रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, गलत खान पान और अनियमित आदतों की वजह से ज्यादातर लोगों का पाचन कमजोर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है? भोजन ठीक से पच नहीं पाता बल्कि धीरे धीरे पेट में सड़ने लगता है और यही सड़ा हुआ हिस्सा शरीर में जहर बनाता है जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। यही आम धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बन जाता है, चाहे वह गैस हो, एसिडिटी, थकान, सिर दर्द या फिर कोई बड़ी समस्या। इस वीडियो में हम समझेंगे पाचन अग्नि यानी जठराग्नि क्या होती है, खाना पचना और खाना सड़ना, इन दोनों में असली फर्क क्या है और सबसे जरूरी कैसे सिर्फ 21 दिनों में अपनी पाचन शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। ये एक आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल है जिसे कोई भी अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाकर अपनी पाचन अग्नि को दोबारा जगा सकता है और शरीर से जमा हुए विष को बाहर निकाल सकता है ताकि आप हल्का, ऊर्जावान और पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर सके। पाचन बनाम सड़न, असली फर्क सबसे पहले समझते हैं। अच्छा पाचन क्या है और सड़न कैसे होती है? पाचन अग्नि हमारे स्वास्थ्य की असली शक्ति। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक खास ऊर्जा होती है, अग्नि। यही अग्नि हमारे खाने को तोड़ने, पचाने और शरीर में अवशोषित करने का काम करती है। जब यह अग्नि मजबूत होती है, वो खाना आसानी से पच जाता है, शरीर तुरंत उसे अवशोषित कर लेता है और वही भोजन हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। सीधी भाषा में कहे तो जब अग्नि मजबूत होती है तो खाना पक्व बनता है, यानी पूरी तरह पका हुआ, हल्का, साफ और शरीर के लिए फायदेमंद। इससे शरीर हल्का, साफ और ऊर्जावान महसूस करता है। जब अग्नि कमजोर पड़ती है, आम बनने की प्रक्रिया। लेकिन जब हमारी पाचन अग्नि धीमी, कमजोर या अनियमित हो जाती है तो खाना पूरा नहीं पच पाता। ऐसे में क्या होता है? अधपचा भोजन पेट और आंतों में किण्वित होने लगता है, यानी अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और इसी सड़न से एक चिपचिपा, भारी और जहरीला पदार्थ बनता है जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। आयुर्वेद मानता है कि आम लगभग हर बीमारी की शुरुआत है। आम बनने के संकेत। जब आम बनता है तो शरीर आपको तुरंत संकेत देता है। गैस और पेट फूलना, बार बार एसिडिटी, वो खाना खाने के बाद भारीपन, वो जीभ पर मोटी सफेद परत, वो भूख कम लगना, बिना वजह थकान और एक ऐसा बोझ जो आराम से भी ठीक नहीं होता। अगर यह आम लंबे समय तक जमा रहे तो यह धीरे धीरे शरीर के गहरे हिस्सों तक पहुंचकर गंभीर नुकसान कर सकता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य वापस लाने का पहला कदम है आम को खत्म करना और पाचन अग्नि को फिर से जगाना। त्रिदोष और अग्नि की 4 अवस्थाएं। आपका पाचन किस श्रेणी में आता है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 ऊर्जा काम करती है, वात, पित्त और कफ। यही तीनों हमारे पाचन की ताकत, उसकी रफ्तार और उसकी नियमितता को नियंत्रित करती है। अगर इनमें से कोई भी ऊर्जा बिगड़ जाए तो पाचन अग्नि भी तुरंत प्रभावित हो जाती है। इसी असंतुलन को पहचानना ही 21 दिवसीय पाचन प्रोटोकॉल की असली कुंजी है। अब समझते हैं अग्नि की 4 प्रमुख अवस्थाएं। एक सम अग्नि, बैलेंस्ड फायर, सबसे उत्तम पाचन, ये हमारी आदर्श अवस्था है। तीनों दोष, वात, पित्त, कफ पूरी तरह संतुलित रहते हैं। इस अवस्था में भूख समय पर लगती है, खाना आसानी से पच जाता है, पेट हल्का और आरामदायक महसूस होता है। यही वो पाचन है जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। 2 तीक्ष्ण अग्नि, ओवर एक्टिव फायर, बहुत तेज पाचन, ये पित्त बढ़ने पर होती है। इसमें पाचन अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि व्यक्ति को बार बार तेज भूख लगती है। लक्षण, तेजी से भूख लगना, एसिडिटी, शरीर में गर्माहट, खाना जल्दी पच जाना लेकिन चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। 3 विषम अग्नि, इरेगुलर फायर, अनियमित पाचन, यह वात बढ़ने के कारण होती है। इसमें पाचन कभी तेज और कभी बहुत धीमा हो जाता है। लक्षण, भूख का कभी आना, कभी अचानक गायब हो जाना, पेट फूलना, फंसी हुई गैस, अनियमित मल त्याग। यह अवस्था अक्सर अनियमित जीवन शैली और खाना छोड़ने की आदत से बढ़ती है। 4 मंद अग्नि, स्लो फायर, धीमा और भारी पाचन, ये कफ बढ़ने पर होती है। इसमें पाचन सुस्त हो जाता
जाता है और खाना धीमी गति से पचता है। लक्षण: भूख कम लगना, थोड़ा खाने पर भी भारीपन, नींद और आलस्य, वजन बढ़ने की प्रवृत्ति। कौन सी अग्नि में कौन सा आहार? हर व्यक्ति का पाचन अलग होता है, इसलिए खाना भी उसी अनुसार चुनना चाहिए। अगर मंद अग्नि है, हल्का, गर्म और मसालेदार भोजन। अगर तीक्ष्ण अग्नि है, ठंडा और शांत करने वाला आहार। अगर विषम अग्नि है, नियमित दिनचर्या प्लस गरम सरल भोजन। गलत भोजन गलत अग्नि के साथ सीधा नुकसान करता है। उदाहरण: अगर मंद अग्नि वाला व्यक्ति भारी और तैलीय खाना खा ले तो आम यानी टॉक्सिन बनना निश्चित है। इसीलिए 21 दिन का पूरा प्रोटोकॉल आपकी अग्नि की स्थिति के हिसाब से बदला जाता है। अग्नि की 4 अवस्थाएं खुद कैसे पहचाने? आप आसानी से अपनी अग्नि की पहचान इन सवालों से कर सकते हैं। क्या भूख नियमित है? क्या खाना आराम से पचता है? क्या गैस, एसिडिटी या पेट फूलना होता है? क्या भारीपन जल्दी महसूस होता है? क्या मल त्याग रोज एक जैसा है? इन प्रश्नों से आप साफ साफ देख पाएंगे कि आपकी अग्नि सम है, तीक्ष्ण है, विषम है या मंद। गलत फूड कॉम्बिनेशन जिनसे पाचन बिगड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार ये कॉम्बिनेशन नहीं खाने चाहिए। पनीर प्लस बीन्स, मछली प्लस अंडा, दूध प्लस खट्टे खल, केला प्लस दही, प्रोटीन प्लस स्टार्च और सबसे बड़ा नियम, शहद प्लस गर्मी टॉक्सिक। शहद को कभी गर्म न करें, नहीं गर्म पानी में मिलाएं, क्योंकि ये विषाक्त हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नियमों की जिन्हें आयुर्वेद में सबसे खतरनाक खाद्य संयोजन माना गया है। सबसे पहला, शहद और गर्मी का कॉम्बिनेशन। शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए और न ही किसी पकाने वाली चीज में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी शहद की संरचना बदल देती है और वो शरीर में विष जैसा प्रभाव देने लगता है, यानी पेट इसे पचा नहीं पाता और यह सीधे टॉक्सिन में बदल जाता है। गलत फूड कॉम्बिनेशन जिन्हें बिल्कुल न मिलाएं। दूध प्लस खट्टे फल बटा नमक बटा मछली। दूध दही जैसा हो जाता है, अग्नि कमजोर होती है, त्वचा रोग का जोखिम बढ़ता है। केला प्लस दही या छाछ, भारीपन, बलगम और एलर्जी की संभावना। मांस बटा अंडा बटा पनीर प्लस अनाज या स्टार्च, पाचन धीमा पड़ता है, गैस और किण्वन बढ़ता है। शहद प्लस गर्म पानी, गर्मी से शहद जहरीला बन जाता है। खरबूजा बटा तरबूज प्लस कोई भी खाना या खल, ये फल अकेले पचता है, किसी चीज के साथ मिलाने पर गैस और सड़न बढ़ती है। रणनीतिक जल योजन, पानी ऐसे पिए कि अग्नि कमजोर न पड़े। आयुर्वेद कहता है गलत समय पर पानी पीना पाचन अग्नि को उसी तरह बुझा देता है जैसे जलती आग पर पानी डालने से वो ठंडी हो जाती है। पानी का तापमान, फ्रिज का पानी या बर्फ वाला पानी कभी न पिए, यह जठराग्नि को तुरंत धीमा कर देता है। पाचन कमजोर, कब्ज बढ़ना, पेट भारी लगना, हमेशा गुनगुना या कमरे के तापमान वाला पानी पिए। घड़े का पानी सबसे उत्तम माना गया है। 2 पानी कब पिए? टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण। भोजन से पहले या तुरंत बाद पानी न पिए, ये पाचक रसों को पतला कर देता है। सही समय, और भोजन से 30 मिनट पहले और भोजन के 40-60 मिनट बाद। भोजन के दौरान सिर्फ 1-2 घूंट गर्म पानी ले, यह अग्नि को सपोर्ट करता है, कम नहीं करता। छोटा टिप, दाल का ऊपर वाला पानी यानी दाल का रस भोजन के साथ लिया जा सकता है, ये पाचन में मदद करता है। 3 पानी कैसे पिए? सही विधि, हमेशा बैठकर पानी पिए। वो खड़े होकर पानी पीना किडनी पर प्रभाव डालता है। छोटे छोटे घूंट ले, ऐसे पिए जैसे पानी को चबा रहे हों। इससे पानी लार के साथ मिलकर पेट में जाता है और पाचन को आसान बनाता है। 4 पानी किस बर्तन में रखें? आयुर्वेद के अनुसार तांबे या चांदी के बर्तन का पानी वात कफ को संतुलित करता है, पाचन बेहतर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। मन और आंत दोनों जुड़े हुए हैं। पाचन सिर्फ पेट में नहीं होता, ये मन की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। तनाव पाचन को रोक देता है। तनाव में शरीर ऐसे हार्मोन बनाता है जो पाचक रस कम करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, गैस का कारण बनते हैं। माइंडफुल ईटिंग, खाना ध्यान से खाएं। वो खाते समय तनाव, बहस या मोबाइल स्क्रॉल न करें। हर कौर को धीरे धीरे चबाएं। आदर्श रूप से 32 बार चबाना बताया गया है। ज्यादा चबाने से पाचन की आधी प्रक्रिया मुंह में ही पूरी हो जाती है और पेट पर भार कम पड़ता है। जीवन शैली का संतुलन पाचन का असली आधार। अनियमित दिनचर्या वात बढ़ाती है और इससे विषम अग्नि बनती है। 21 दिन के पाचन प्रोटोकॉल को सफल बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर भोजन और रोज हल्की फुल्की गतिविधि बहुत जरूरी है।
अब बात करते हैं खाना किस समय और कितना खाया जाए। आयुर्वेद में ये पाचन अग्नि को संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना गया है। एक दिन भर का भोजन सही समय और सही मात्रा। नाश्ता हल्का और मध्यम रखें। दोपहर का भोजन सबसे भारी, क्योंकि इसी समय पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। रात का खाना बहुत हल्का और जल्दी। सोने से कम 2 घंटे पहले रात के लिए आदर्श भोजन सूप व हल्की खिचड़ी व हल्के फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ रात में बिल्कुल न खाएं। गेहूं या मैदे की चीजें, पराठे, मिठाई और डेसर्ट, तली हुई चीजें। 2 गरिष्ठ भोजन से दूरी 21 दिनों तक पूरी तरह बंद। ये चीजें धीरे पचती हैं और सीधे आम यानी टॉक्सिन बनाती हैं। और जंक फूड, तली चीजें, मिठाई और पनीर, दही, मक्खन, राजमा, छोले, उड़द व गोभी, भिंडी, मांसाहार। 3 पाचक शक्ति बढ़ाने वाले तत्व, फाइबर से भरपूर भोजन, साबुत अनाज, पपीता और अनानास। इनके एंजाइम पाचन तेज करते हैं। दोपहर में जीरा, काला नमक वाली छाछ, थोड़ा सा दही आंत के लिए अच्छा। बी आयुर्वेदिक अनुष्ठान और हर्बल सपोर्ट। 1 ऑयल पुलिंग, गंडूशा। सुबह खाली पेट तिल का तेल मुंह में ले और 15-20 मिनट घुमाए। ये शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करता है। ध्यान रहे तेल को कभी निगले नहीं। 2 खाने के बाद वॉक, खाना खाने के तुरंत बाद न लेटन। 10-15 मिनट की धीमी टहल पाचन को सक्रिय करती है। 3 4-7-8 ब्रीदिंग तकनीक। 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोके, 8 सेकंड धीरे धीरे छोड़े। ये शरीर को आराम और पाचन मोड में डाल देती है। 4 पाचक पेय नियमित रूप से ले। गुनगुना पानी और जीरा पानी, अदरक रस, नींबू पानी, लेकिन शहद कभी गर्म पानी में न मिलाए। 5 त्रिफला। त्रिफला पाचन शक्ति मजबूत करता है और लीवर की सफाई में मदद करता है, लेकिन खुराक हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ले। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि अनियमित दिनचर्या से वात बढ़ता है और इससे विषम अग्नि बनती है, यानी कभी तेज पाचन, कभी सुस्त, पूरा सिस्टम गड़बड़। ये प्रोटोकॉल वात को शांत करता है और अग्नि को स्थिर बनाता है। 21 दिवसीय अग्नि रीसेट प्रोटोकॉल। 21 दिन पाचन तंत्र को रीसेट कर देते हैं और नई आदतों को स्थायी बना देते हैं। तैयारी डे -3 to 0। इसे डाइट नहीं, जीवन शैली बदलाव समझे। वो पहले अपनी अग्नि का प्रकार पहचाने। घर से गलत फूड कॉम्बिनेशन और जंक हटाए। बी चरण 1 डे 7 विष निकालना और जागरूकता। फोकस आम यानी टॉक्सिन्स को खत्म करना। हल्का और जल्दी डिनर। दोपहर में ही भारी भोजन, ठंडा पानी, तले भोजन, भारी दालें बंद। गुनगुना पानी 30 मिनट पहले बटा 60 मिनट बाद। सुबह ऑयल पुलिंग, खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक। सी चरण 2 डे 8-14 अग्नि मजबूत करना। दोपहर में जीरा वाली छाछ, अदरक व जीरा वाली पाचक चाय। त्रिफला शुरू करें। 4-7-8 ब्रीदिंग। भोजन का समय बिल्कुल नियमित। डी चरण 3 डे 15-21 आदतें जमाना। ये समय होता है जब शरीर हल्का, सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। सारी आदतें जारी रखें। सिर्फ तब खाएं जब सच में भूख लगे। नींद और आराम पर पूरा ध्यान। इसे 21 दिन का प्रयोग न माने, इसे अपनी नई जीवन शैली बनाएं। तालिका 21 दिवसीय प्रोटोकॉल सारांश। चरण 1 दिन 1 7 आम निकालना, हल्का डिनर, गुनगुना पानी, ऑयल पुलिंग, वॉक। चरण 2 दिन 8-14 अग्नि मजबूत करना, छाछ, पाचक चाय। त्रिफला नियमित भोजन समय। चरण 3 दिन 15-21 सम अग्नि स्थापना। आदतें जारी, भूख पर आधारित भोजन, अच्छी नींद। वी निष्कर्ष 21 दिन से जीवन भर की सेहत। ये प्रोटोकॉल वजन घटाने के लिए नहीं है, ये आपके शरीर से आम हटाकर पाचन शक्ति रीसेट करता है। जब अग्नि संतुलित होती है, शरीर हल्का लगता है, ऊर्जा बढ़ती है, बीमारियां दूर रहती है। आयुर्वेद कहता है लंबी जिंदगी नहीं, जीवन में जीवंतता जरूरी है। अगर पहले से कोई गंभीर समस्या हो तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। आउट्रो बटा CTA। तो दोस्तों, ये था पूरा 21 डे अग्नि रीसेट प्रोटोकॉल। एक ऐसा सिस्टम जो आपके पेट ही नहीं बल्कि पूरे शरीर, मन, ऊर्जा और इम्यूनिटी को बदल देता है। अगर आप इसे 21 दिन ईमानदारी से अपनाते हैं, आप खुद महसूस करेंगे शरीर हल्का, मन शांत और पाचन पहले से कहीं बेहतर। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं 21 डेज शुरू कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हेल्थ और आयुर्वेद वीडियो आपको सबसे पहले मिले।